Good morning, students. Today we are going to start lecture number 3, chapter 2nd, Villian, for class 12th हिंदी मीडियम RBSC. ओके, देखिए इससे पहले हमने विलियन में क्या क्या पढ़ लिया है. इससे पहले हमने विलियन में सांद्रता के रिगार्डिंग जितनी भी टर्म्स हैं वो पढ़ी थी, उनके न्यूमेरिकल्स पढ़े थे. फिर उसके बाद हमने हेनरी का लॉ पढ़ा था, रॉल्स का लॉ पढ़ा था. ठीक है. फिर उसके बाद हमने आदर्श विलियन, अनादर्श विलियन क्या हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, इनके बारे में हमने पढ़ा था. आज हम अणुसंख्य गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं कि अणुसंख्य गुण क्या होते हैं. देखिए, अणुसंख्य गुण वो गुण होते हैं जो कि कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं. किस पर निर्भर करते हैं? कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं. ठीक है. अब ये बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन. ठीक है. वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन. देखिए, अभी तक हमने देखा है कि हमारे पास एक विलायक है. ठीक है. प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में एक विलायक है. यदि हम उसमें अवाष्पशील विलय डालते हैं, ऐसा विलय डालते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है, वाष्पीकृत नहीं होता, तो जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है. उसे हम क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं. अवनमन का मतलब होता है कमी हो जाना. किसकी कमी हो जाना? शुद्ध विलायक में. यदि आपके पास शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है. विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है. ठीक है. विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है. ठीक. तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है. ठीक है. तो जो रॉल्स है, रॉल्स के नियमानुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी शुद्ध विलायक में हमने विलय मिलाया, विलायक का वाष्प दाब था P0. ठीक है. और उसमें विलय मिलाया तो जो विलयन बना, उस विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है. तो P0 माइनस P अपॉन P0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके समानुपाती होता है? विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है. यानी वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके समानुपाती होता है? विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है. विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है. ठीक है. अब आप ऐसे मान के चलिए कि आपके पास एक विलयन है. विलयन में क्या है? एक विलय है और एक विलायक है. क्लियर. विलय को आपने A मान लिया, विलायक को आपने B मान लिया. ठीक है. तो ये क्या हो गया? P0B. विलायक क्या है? विलायक के वाष्प दाब में, विलायक का वाष्प दाब जो है वो तो बढ़ जाता है. जैसे ही आपने शुद्ध विलायक में विलय डाला तो विलयन का वाष्प दाब कम हो गया. तो ये ये क्या है? ये विलयन का वाष्प दाब है. यहाँ पर लिख रही हूँ P0B. किसका है? विलायक B का वाष्प दाब, और P क्या है? विलयन का वाष्प दाब. और X A क्या है? A विलय के मोल अंश. क्लियर. ये हो गया. ठीक है. इसको आप ऐसे लिख सकते हो P0 माइनस P अपॉन P0B इज इक्वल टू XA को क्या लिख सकते हो? Na अपॉन Na प्लस NB. मोल अंश पता है आपको क्या होता है? A के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या. और यदि विलयन कैसा हो? यदि विलयन तनु है. कैसा है? तनु. तो तनु का मतलब क्या होता है? विलय तनु है, इसका मतलब उसमें विलायक ज्यादा है, बहुत ज्यादा है विलय की तुलना में. समझ में आ रहा है? तनु का मतलब जिसमें विलायक बहुत ज्यादा, डाइल्यूट जो होता है. तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में क्या होगा? हम विलय को नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये Na अपॉन NB में कन्वर्ट हो जाएगा. तो P0B माइनस P अपॉन P0B इक्वल्स टू Na अपॉन NB. ठीक है.
और Na अपॉन Nb को मैं क्या लिख सकती हूँ, WA अपॉन WB। मोल क्या होते हैं, ग्राम भार बटे अणुभार, अणुभार इंटू ग्राम भार बटे अणुभार बटे अणुभार। ये किसके बराबर है, एक फार्मूला तो ये हो गया। अभी किसके बराबर है, इसको कैसे लिख दूं, इक्वल्स टू P0B माइनस P अपॉन P0B। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, जिसमें ये क्या है, ये है विलेय के ग्राम, ये विलायक के ग्राम, विलायक के ग्राम, ये विलेय का अणुभार और ये विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। क्लियर, ठीक है। दूसरी गुण है क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक का मतलब क्या होता है, क्वथनांक को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कि क्वथनांक वो ताप होता है जिस पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे कोई भी पानी है, पानी को आपने गर्म करने रखा, पानी कब उबलेगा, जब उसका वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो किसी भी विलयन का वाष्प दाब जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो हमने एक विलयन बनाया है, वही सेम विलायक में विलयन डाला। विलायक में जैसे ही आप विलय डालते हैं क्या होता है, उसका जो क्वथनांक है वो कम होता चला जाता है। तो आपके पास हमने एक विलायक लिया, एक विलयन लिया। अब यहाँ पर देखो, ये जैसे ही आपने विलायक में विलय डाला, ठीक है, तो विलायक में विलय डालते तो विलयन बनता है, विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम है। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इसका वाष्प दाब कम है, इसका वाष्प दाब ज्यादा है। तो जब विलयन का वाष्प दाब कम होता है तो उसको वायुमंडलीय दाब तक जाने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता होगी, तो इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा विलायक की तुलना में। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में जो वृद्धि है वो किसके समानुपाती होगी, विलयन की मोललता के समानुपाती होगी, विलयन की मोललता के, ठीक है। क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि का मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, विलयन का। तो TB माइनस TB नॉट, TB माइनस TB नॉट किसके समानुपाती है, M के समानुपाती है। तो इसको मैं क्या लिख दूं, डेल्टा TB बराबर KBM, ठीक है। जहां पर TB क्या है, विलयन का क्वथनांक, क्लियर। TB नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, क्लियर। KB क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, क्लियर। ये लिख सकते हैं, यदि M का मान 1 हो तो डेल्टा TB किसके बराबर होगा, KB के बराबर होगा, क्लियर, ठीक है। अब KB की यूनिट क्या है, KB की यूनिट है केल्विन, केल्विन मोल किलोग्राम, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा TB बराबर KB WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। आपको सब बता दिया है, WA MA WB, ये तो मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ क्या है। ये विलेय का ग्राम में विलेय के ग्राम, ये विलेय के अणुभार, ये विलायक का ग्राम, ये KB क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब क्या है, हिमांक क्या होता है, वो ताप होता है जिस पर किसी भी द्रव व ठोस के वाष्प दाब बराबर हो जाए। कोई भी पदार्थ की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के द्रव व ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर भी हमने वाष्प दाब और ताप के मध्य ग्राफ खींचा है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक विलायक है जो कि द्रवावस्था में है, ठोस अवस्था में। तो द्रव और ठोस यानी इस ताप
ताप पर उस जो विलायक है उसकी द्रव और ठोस का वाष्प दाब, ये क्या है, ये वाष्प दाब है, इधर हमने वाष्प दाब लगा रखा है, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब बराबर हो गया, तो ये किसका वाष्प दाब है, वाष्प दाब बराबर हो गया। तो इस वाष्प दाब पर ये जो TF नॉट है, F का मतलब फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब हिमांक, और नॉट का मतलब आपको बताया था विलायक का, शुद्ध विलायक जो होगा, तो शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो तो ये है, ठीक है। अब आपने विलायक के अंदर क्या डाला, विलेय डाला, तो विलायक में जैसे जैसे विलेय डालोगे विलीन बनता जाएगा और उसका वाष्प दाब कम होता जाएगा, तो विलायक के कंपैरिजन में इसका वाष्प दाब कम हो गया। यहाँ पर आकर विलयन जो है वो ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो ये वाला, ये जो है ये किस चीज को बता रहा है, ये विलयन के हिमांक को बता रहा है। तो मतलब यहाँ पर किस चीज में वृद्धि हो गई, यहाँ पर हिमांक घट गया, किसका, विलयन का, तो यहाँ पर देखो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, जैसे जैसे हम विलायक में विलेय डालते जाएंगे हिमांक तो कम होता चला जाएगा विलयन का, वाष्प दाब भी कम होता चला जाएगा और क्वथनांक बढ़ता चला जाएगा। इसके समानुपाती है विलयन की मोललता के समानुपाती है, यानी डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। डेल्टा TF का मतलब क्या है, TF माइनस TF नॉट, ये ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, KFM, क्लियर। और यदि M की वैल्यू 1 होगी तो डेल्टा TF किसके बराबर हो जाएगा, KF के बराबर हो जाएगा, और ठीक है, और देखो डेल्टा TF किसके बराबर है, KF WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000, ये आपको बताया हुआ है। ये हिमांक में अवनमन है। KF क्या है, ये है हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसकी यूनिट भी सेम क्या होगी, वही होगी किलो किलोग्राम पर मोल, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर हमें KF को कैलकुलेट करना पड़े तो हम कौन सी विधि से करेंगे, बैकमैन की विधि से करेंगे, कौन सी विधि से, बैकमैन की विधि से। और यदि हमें KB मालूम करना है तो हम कौन सी विधि से करेंगे, लैंड्सबर्गर विधि से, ठीक है। और यदि मान लीजिए हमें KB नहीं पता और KB को कैलकुलेट करना है, तो KB को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है RTB नॉट स्क्वायर MB अपॉन 1000 डेल्टा H वाष्पन, KB को हम इससे कैलकुलेट करते हैं। ये सार्वत्रिक गैस कांस्टेंट है, ये विलयन का क्वथनांक है, ये विलायक का अणुभार है, ये वाष्पन की एंथैल्पी। और यहाँ पर यदि हमें KF को ज्ञात करना पड़ेगा तो बिल्कुल सेम यही है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, KF इज इक्वल टू RTF स्क्वायर MB अपॉन 1000 डेल्टा H गलन की एंथैल्पी। यहाँ पर वाष्पन की एंथैल्पी लेंगे, यहाँ पर गलन की एंथैल्पी लेंगे, बाकी सारी चीजें कॉमन है, सार्वत्रिक गैस कांस्टेंट, विलयन का हिमांक और विलायक का अणुभार। तो इस तरह आप इसको नोट डाउन करेंगे और न्यूमेरिकल को करके देखेंगे, कोई नहीं आता है तो पूछेंगे। थैंक यू।